नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सोचोगे 10:57 है। और बात करें निफ्टी बैंक की, तो याद होगा कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्केट जो असेंडिंग चैनल को ना वो ब्रेक कर दिया। असेंडिंग चैनल को ब्रेक करके वो रिटेशन रिजेक्शन दे रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें, देखो मार्केट असेंडिंग चैनल को कुछ इस टाइप से ब्रेक किया है। यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक किया है, रिटेस्ट भी किया है। तो रिटेस्ट और रिजेक्शन जब भी होता है तो मार्केट की जो शैडो होती है, यानी यहाँ कैंडल्स की जो शैडो होगी, शैडो हम मार्क नहीं करते, हम कैंडल्स का बॉडी मार्क करते हैं नेक लाइन के लिए। तो ये वाली नेक लाइन होगी, तो नेक लाइन के बाहर एक कैंडल्स क्लोज दिया है, तो मूवमेंट क्या आना चाहिए? मूवमेंट बुलिश की ओर आना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो फाइनली ब्रेक कर दिया है। अब तो कोई रुकावट नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मार्केट 52,907 पे है। अब याद होगा कल भी मार्केट 52,907 पे था, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो कुछ इस टाइप से। मार्केट ओपन कहां पे हुआ, ध्यान समझिएगा। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर हाई लो आया, फिर ऊपर गया, फिर लो आया, फिर ऊपर आया, फिर आया। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट साइडवेज है, साइडवेज है। देखो मार्केट को मैंने एक चीज बताया ना, आईवी क्या होता है? आईवी वॉलिटिलिटी बताता है कि मार्केट में एक कैंडल्स बनेगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, तो मतलब मार्केट में आईवी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो एक ही कैंडल्स कितने कितने पॉइंट की बन रही है। ये कैंडल्स कितने बनी? यहाँ लो आया 52,786, हाई गया 52,296, यानी क्या, और ये क्या आया 52,978, एंड लास्ट लो क्या आया 52,876, यानी 200-300 पॉइंट की कैंडल्स बन रही है। ठीक है, अब ये 43,000 को ब्रेक किया था क्या? 43,000 तो रजिस्टर्स पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखो मैंने, अगर मार्केट साइडवेज होगा ना तो उसको पहचानने का नियम होता है कि डाटा सेम है या मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। अगर वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा, देखो एक साइडवेज होता है कि मार्केट में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, एक साइडवेज इसलिए दिखाया जाता है, वो एक्चुअल में साइडवेज होता नहीं है मार्केट, कि वो मार्केट जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। यानी एक तो होता है बस में पैसेंजर ही नहीं है तो वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा, और एक है कि बस में पैसेंजर तो है लेकिन उसको जाने नहीं दे रहे। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हमें पीसीआर समझना होगा। मैं बार बार आपको बताता हूं कि हमें सेलर और बायर जब तक एक्सपायरी के दूर रहेंगे, हमें सेलर और बायर को मेन फोकस करना है एट द मनी का। सेलर और बायर जो होते हैं, ये एक सेलर एक प्रतिरोधक होते हैं और एक बायर मार्केट को चलाने वाले होते हैं। ठीक है, तो सेलर और बायर को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें किसको जानना होगा? सेलर को जानना होगा। ध्यान समझिएगा, आज मैं बताता हूँ मार्केट एक्चुअल में साइडवेज है या सिर्फ साइडवेज दिख रहा है, ये मूवमेंट आ सकता है कभी भी। तो एक सेलर को पहचानना होगा। तो देखो सेलर के दो टाइप के होते हैं, आपको भी पता है सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, तो कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? रेजिस्टेंस, यानी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है किसकी वजह से? कॉल सेलर, और यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है तो पुट सेलर। तो पुट सेलर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। कॉल सेलर क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी सी एंड पी, यानी पी और सी का हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमारा निकलता है पीसीआर, पुट एंड कॉल का अनुपात निकालते हैं तो पीसीआर निकलता है हमारा। ठीक है, लेकिन पीसीआर हमेशा याद रखिएगा, आपको बताया जाता है पीसीआर 1 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव ट्रेड लेते हैं, नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि पीसीआर क्या है ये डिपेंड करता ही नहीं है, चेंजेस क्या हो रहा है ये डिपेंड करता है। देखो ऑप्शन चेन में चलते हैं और मैं आपको ये चीज समझाता हूँ डिटेल से कि क्यों मैं कहता हूं कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट से बेटर है, क्योंकि मार्केट में जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में है वो क्या है, चेंजेस हुए कि नहीं है ये आपको नहीं पता। यानी हिस्ट्रिकल में मार्केट में कौन इंटरेस्ट। अब देखो मार्केट में जो लोग बताते हैं मार्केट कल गैप अप खुलेगा, मार्केट कल यहाँ जोन पे जाएगा, वो कहीं ना कहीं से व्यूज के लिए है। कोई एक दिन पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बैंक निफ्टी में कल क्या होगा। थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब व्यूज के लिए या मींस वीडियो का टॉपिक के लिए कुछ भी लोग बना देते थे, कल मार्केट ये करेगा, कल मार्केट वो करेगा, कल मार्केट ऐसा कि जाएगा, कल कुछ भी होगा, मतलब नहीं बता सकते हो आप। एक थोड़ा सा अनुमान ग्लोबल मार्केट को लगा के आप गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, बस इतना सा एनालिसिस कर सकते हो, वो भी रात में, और कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल मार्केट में क्या होगा। बाकी कुछ इवेंट रहा तो बात अलग है। सो फाइनली यहाँ पे जब बात करें निफ्टी बैंक की, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी लगाते हैं। और बैंक निफ्टी में देखो 24,86,007 ये है पुट सेलर। 24 लाख यहाँ पे कौन है? 24,86,000, 24,86,007 ये कौन है? ये पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे। पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन में कैलकुलेटर करते हैं, ठीक है। और कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कॉल सेलर ज्यादा है? यानी 28,48,560, 28,48,560। तो पुट सेलर तो 24,86,000 और कॉल सेलर 28 लाख है, तो यहाँ पे पीसीआर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर की संख्या तो 24 लाख ही है, यानी मार्केट में सपोर्ट तो कम है ना, कॉल सेलर की संख्या ज्यादा, नहीं मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे पीसीआर क्या निकल गया? नेगेटिव निकल के आएगा 0.87। तो 0.87 के पीसीआर में सारी चीजें पहले मैं करता हूँ। तो 0.87 का पीसीआर में 0.87 के पीसीआर में हमें क्या करना चाहिए? सेल ऑन रेजिस्टेंस, यानी 0. सेल ऑन
रेजिस्टेंस। ओके, हमें एक रेजिस्टेंस पे जाके सेल करना चाहिए, पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। हमने क्लासेस में सीखा या कहीं भी सीखा है आपने कि 0.87 के पीसीआर में हमें एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पीसीआर में एक रेजिस्टेंस लेवल मजबूत होता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। अब जो सेलर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आज का तो है नहीं, हो सकता है कल का भी हो। तो आज मार्केट में क्या हुआ है, आज मार्केट क्या पता मार्केट सुबह 0.80 का 80 रहा हो, अभी बढ़ के 0.87 रहा हो। तो ये समझने के लिए यानी चेंजेस क्या हुए वो डिपेंड करता है मार्केट में क्या दिखा रहा है, ये कुछ होता ही नहीं है। देखो कैलकुलेटर ओपन, निफ्टी ट्रेडर ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट जो ओपन हुआ, कहां पे ओपन हुआ, जो पीसीआर था मार्केट में जब ओपन हुआ तो 1.45 का था। ध्यान समझिएगा, जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था, क्या था। आज मार्केट को थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मार्केट साइडवेज है रियल में, या सिर्फ मार्केट को खींच रहे हैं, यानी उसको चलने ही नहीं दे रहे हैं, ट्रेवल ही नहीं करने दे रहे हैं, वो जाना ही जा रहा है। एक्चुअल में मार्केट खुद नहीं ट्रेवल करना चाह रहा है या उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये समझ, देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.45 का पीसीआर था, ठीक है, 1.45 का पीसीआर, सॉरी 0.45 का पीसीआर था, 0.45 का नहीं। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं हटाता हूँ, साइड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, 1.45 का पीसीआर था, ठीक है, जब मार्केट ओपन हुआ। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर ब्लू लाइन वाला पीसीआर मार्केट क्या था, ओपन का 45 का था, कंटिन्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। लास्ट इसका लो क्या है 1.23, अभी क्या है 1.25। क्या पीसीआर क्या कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिसइंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट में आज कौन इंटरेस्टेड हो रहा है, 1.45 से कंटिन्यू पीसीआर 0.87 से बढ़ के अभी थोड़ा सा 1.23 गया है। आई थिंक हमने कुछ वहां पे एनालिसिस में मिस्टेक किया है, इसलिए हमारा थोड़ा सा पीसीआर गलत आया। बट यहाँ पे पीसीआर ओवरऑल पीसीआर कितना है, 1.25 का है, हमने एनालिसिस का 0.87 का। सॉरी बैंक निफ्टी का मैं देख रहा था, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मार्केट जो ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.89 का, ठीक है, और मार्केट घटा, पीसीआर 0.8 से बनाया, फिर बढ़ा 89 गया, और फिर घट के 87, और अभी प्रेजेंट टाइम में पीसीआर है 86। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 87, यानी इसको साइड करता हूं, जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 89 के आसपास, ठीक है, 89 के आसपास पीसीआर था, और अभी कितना 87। तो कहीं ना कहीं ये हम देख सकते हैं कि पीसीआर क्या हो रहा है, डिसइंक्रीज ही तो हो रहा है यहाँ पे। मार्केट कंटिन्यू पीसी, मार्केट यहाँ पे देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर घट रहा है। इसका मतलब आज मार्केट में कौन इंटरेस्टेड हो रहा है, कॉल सेलर, ठीक है। मतलब मार्केट क्या है, मार्केट में बस में प्रतिरोधक आगे जाने से रोकने वाले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आगे जाने से बढ़ने रोकने बढ़ रहे हैं। तो एक हम जोन खींचते हैं, यानी 52,900 का जोन खींचते हैं, जैसे ये वाला जोन, ये हमारा राउंड फिगर जोन है। अब मार्केट ऊपर निकल जाए तो बात अलग है, नीचे गिर जाए तो बात अलग है। अब देखो यहाँ का राउंड फिगर जोन में क्यों बोल रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे एट द मनी का पीसीआर देखते हैं। एट द मनी का मार्केट भाग रहा है, भागने तो कभी भी जल्दबाजी, पैनिक होना नहीं है। क्या करेगा, जैसे जैसे मार्केट निकल जाएगा, रिटेस्ट करने आएगा, नेकलाइन के बाहर कैंडल क्लोज देगा। तो यहाँ पे समझो 52,900 पे कॉल सेलर की संख्या कितने, 1,17,869, ठीक है, ये एक बस है। अब देखो स्ट्रेंथ भी देखना है, ये एक बस है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये बस में बस को आगे जाने से रोकने के लिए की संख्या जो है 1,17,000, वो है कॉल सेलर। अब आपको मैं बताता हूं मार्केट की स्ट्रेंथ, अगर किस साइड मार्केट जा सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, मतलब दूर तक ट्रेवल करेगा। ये तो प्रतिरोधक है जो बोल रहे हैं कि इस बस को हम क्या है, यानी इस मार्केट को हम आगे नहीं जाने देंगे। ये इतने लोग बस को रोकने वाले हैं, ठीक है, इतने लोग, ठीक है। अब यहीं पे पुट सेलर की बात करें तो 1,10,000 है जो बोल रहे हैं मार्केट को क्या है, हम नीचे नहीं जाने देंगे, 1,10,000, ठीक है। ये 1,10,000 है, वो 1,17,000 है, तो मार्केट में कौन ज्यादा है, 1,17,000। आपको वही पता, 1,10,000 और 1,17,000 यहाँ। तो मार्केट में यहाँ प्रतिरोधक कौन ज्यादा है, रेजिस्टेंस मजबूत है 900 के जोन पे, ठीक है, रेजिस्टेंस मजबूत है। अब बात करते हैं वॉल्यूम यानी प्रतिरोधक, तो कॉल साइड का वॉल्यूम जो है 9,62,000 कॉल बायर है, ठीक है, ये पैसेंजर है ये, और ये जाने के लिए बैठे हैं बुलिश। अब मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये हमें बाद में देखना है। ये पैसेंजर है, ठीक है, 9,62,000, ठीक है। अब पुट बायर कितने हैं, 9,09,000, ठीक है, यानी मात्र 62,000 का ही तो डिफरेंस है। ये पैसेंजर बैठे हैं नीचे जाने के लिए, जस्ट 1 मिनट, ये पैसेंजर, ठीक है। ये तो पैसेंजर क्या है, ये लोग 9,62,000 बुलिश जाने के लिए बैठे और 9,09,000 नीचे जाने के लिए बैठे। तो मार्केट में किधर के पैसेंजर हुए, कॉल साइड के। लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं ये देखना है। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, 1,12,00,000 एंड 90,42,000। तो यहाँ पे क्या है, देखो कॉल सेलर की संख्या तो बहुत है लेकिन पुट बायर ज्यादा नहीं है। तो हम एक तरीके से कर सकते हैं,
या तो कॉल साइड का सेलर घटेंगे तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले सकते हैं, लेकिन अगर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो मार्केट में जितना छोटा छोटा टारगेट होगा। लेकिन देखो मार्केट में कंटिन्यू कॉल सेलर बढ़ रहे हैं यानी पीसीआर घट रहा है और पुट बायर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड होगा, ये मार्केट पुट साइड का गिरेगा, ध्यान समझिएगा, मार्केट रिटेस्ट करने गया 900 तो लास्ट बने रहिए, यहाँ पे मैं एक पुट साइड का। सो फाइनली 4 लॉट लिया है और यहाँ पे मार्केट में पुट साइड का 53,000 का पी लिया है और यहाँ की बाइंग है हमारी 439 के आसपास, ठीक है। अब मार्केट में कोई खास स्ट्रेंथ बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, टारगेट पॉइंट मेरा करीब 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 844 869 चल रहा है, कम से कम ये जोन का रहेगा, ठीक, ये जोन का मेरा पुट साइड का टारगेट रहेगा 814 का, यहाँ का टारगेट रहेगा पुट साइड का। मैं ट्रेड लेने का पीछे का रीजन क्या है, देखो कंटिन्यू पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट भले, मैंने आपको क्लासेस में बताया ना कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो और पीसीआर कंटिन्यू घटा, देखो यहाँ पे ब्लू लाइन पीसीआर का कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मार्केट में कॉल सेलर बढ़ने के लिए मतलब क्या हुआ, मार्केट में रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस मजबूत होना, ये कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 859 855 चल रहा है, अभी और नीचे तक आएगा यहाँ तक। अब ऑप्शन चैन में देखो वॉल्यूम भी पुट साइड का बढ़ा है, 9,09,000 है, तो कॉल सेलर तो बढ़े हुए यानी मार्केट में रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, 9,09,000 से वॉल्यूम कितने हो गए 9,57,000, कॉल साइड का 10 लाख वॉल्यूम, तो मतलब कंटिन्यू इधर कितने बढ़े, थोड़े ही बहुत बढ़े, लेकिन इधर कितने बढ़े, इधर कितने थे 9 लाख, निफ्टी बैंक में कॉल साइड का वॉल्यूम कितना था 9,62,000 से 10 लाख हो गया, 9,09,000 से 9,57,000 हुए, यानी यहाँ पे कौन बढ़ा, पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो अगर बस में पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठ रहे हैं तो बस किधर जाना चाहेगा, बस तो नीचे ही जाना चाहेगा ना, और ओवरऑल मार्केट में रेजिस्टेंस भी तो मजबूत है 1,17,000, तो मार्केट में बेरिश इंटेंशन इसलिए ज्यादा है। जो मैंने ट्रेड लिया है अभी प्रेजेंट टाइम में 900 452 455 चल रहा है और यहाँ की बैंक 438 447 की, बहुत बड़ा टारगेट नहीं क्योंकि मतलब वैल्यूम मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ कोई खास नहीं रहने वाली है, वॉलेटाइल बहुत मार्केट है, मींस आईवी जो है आईवी 16 है यहाँ पे, तो मींस मेरा टारगेट तो परफेक्ट है ना, क्योंकि टारगेट में गलत इंटेंशन हम नहीं रख सकते हैं, टारगेट एग्जैक्टली अगर बात करें टारगेट की तो ये वाला परफेक्ट है, हाँ ओके। जोन मेरा 823 858 857 चल रहा है, यहाँ का जोन का टारगेट है पुट साइड का। देखो इंटेंशन सही इंटेंशन पे मिल गया है मुझे ट्रेड, मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर लिया है, रिटेस्ट भी करने जा रहा है। अब देखो नेक लाइन की बात करें ना तो हमारी ये नेक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक कैंडल बाहर कैंडल क्लोज दे देगा तो हम श्योर हो जाएंगे, लेकिन अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर की एंट्री है, देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वैल्यूम और तेजी से इंक्रीज होना चाहिए तभी मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। मार्केट में स्ट्रेंथ कोई खास नहीं है, बहुत साइड मूवमेंट करेगा जहां तक देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो गए हैं, अब तो हम और श्योर हो गए कि मार्केट बेरिश जाएगा, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लोज ना होते कॉल साइड का मार्केट तब भी गिरता तो हम ये समझ सकते थे मार्केट से बॉटम को टेस्ट करने आ रहा है, एक्चुअल में रिवर्स नहीं किया है, मार्केट नीचे नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट रिवर्स करने का पहला संकेत होता है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अभी मार्केट बुलिश जा रहा था तो मार्केट कॉल साइड का ग्रीन था, लेकिन जैसे ही बेरिश आया तो यानी कॉल सेलर हट गए, पुट सेलर हट गए, अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए, जितने भी कॉल साइड के पैसेंजर थे सब उतर चुके हैं, पुट साइड के लिए जाने के लिए तैयार है। तो 9,69,000 यहाँ पे और 1,18,00,000 एंड 95 लाख है, तो अभी स्ट्रेंथ तो कोई खास नहीं है, पर थोड़ा सा मार्केट और नीचे आता है 47 46 लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, अब इससे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, 809 चला लास्ट तक बने रही पहले पोजीशन, तो मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, अभी तो 486 चल रहा है, लेकिन मेरी यहाँ की एग्जिट पॉइंट है 476 की और यहाँ पे मैंने बाई किया था 439 पे, अभी और मार्केट गिरा। अब देखो मार्केट इतना नीचे गिर गया पुट साइड में, अब देखो पुट साइड में मैंने कॉल साइड का ट्रेड क्यों नहीं लिया, इसका पीछे का पूरा संकेत मार्केट तो दे रहा था, सब कुछ तो मार्केट बता रहा था कि मार्केट गिरने वाला है। पहला चीज क्या दिखा रहा था मार्केट, यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज हो गए, पहला सबसे बड़ा संकेत है कि अगर कॉल साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन थे वो रेड होने लगे, यानी देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन रेड से मतलब क्या होता है, मान के चलो एक बस कभी भी वॉल्यूम आपको घटा हुआ नहीं दिखता है, वो हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट रेड है ग्रीन है इससे पहचानते हैं, ठीक है। जो बस में पैसेंजर 10 लाख बैठे थे और इधर 9 लाख बैठे थे, तो पहले इधर ग्रीन था सारा कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होने लगे माइनस में होने लगे, यानी सारे पैसेंजर बस से उतरने लगे। बस से पैसेंजर तभी उतरेंगे जब उन्हें लगेगा कि बस अब आगे नहीं जाएगी पीछे जाएगी, तो आगे जाने वाले पैसेंजर उतरेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 9,62,000 पैसेंजर थे वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगे, तो पहला कंफर्मेशन तो ये लगे कि भाई पैसेंजर अगर आगे जाने वाले से उतरने लगे तो बस तो नीचे जाने वाला है, ओके। कॉल सेलर यहाँ पे बढ़े थे प्लस पुट साइड का वॉल्यूम भी स्पीड पे बढ़ रहा है, तो और यहाँ पे मार्केट भले स्ट्रेंथ ना हो, 95 लाख है मार्केट, थोड़ा सा जोन को टेस्ट करने आ सकता है, बट मेरा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। अभी तो मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है 534, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जिट किया 476 पे, यहाँ की बाइंग थी 438 की, तो ठीक है, जो भी 60-70 पॉइंट मार्केट में मिला, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तेजी से इतना गिर जाएगा। अभी तो 52,730 आ गया है, बट यहाँ से 900 से 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरा मार्केट यहाँ से,
200 पॉइंट गिरे, बट हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में पुट साइड का ट्रेड, अब पुट साइड का ट्रेड तो बनता ही था, मैंने इसीलिए डायरेक्टली ट्रेड लिया पुट साइड का कि मार्केट तो नीचे जाने ही वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज थोड़ा सा अच्छा लगा कि आज वेट नहीं करना पड़ा, इधर ट्रेड लिया उधर टारगेट डन किया, तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं, आई थिंक मंडे को मिलेंगे, अब तो सैटरडे संडे है, तो मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसको व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएम एसआईपी एंड ईटीएफ स्विंग, ए टू जेड सारी चीजें, तो स्विंग ट्रेड के लिए लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर है। शुक्रिया आपका, जय हिंद।